देखिए, इंडिया में पिछले एक दिन से क्या हो रहा है। इंडिया का यूथ आखिरकार इतना परेशान क्यों है जब से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया है। सर हम लोग क्या होगा? हम लोग क्या होगा सर? बताइए सर, मर जाएंगे ना सर। 55 रुपए नहीं चुके अभी सर, मेरा 20 साल की उम्र है। बताइए सर, हम क्या तैयारी करेंगे? कोई एक ही चीज का तैयारी हो पाता है सर, लोग बार बार आप तैयारी नहीं कर सकते। वैसे तो आपने देखा होगा कि इंडिया में प्रोटेस्ट होते रहते हैं, लेकिन ये वाला प्रोटेस्ट थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें यूथ अफेक्ट हो रहा है। और हम जानेंगे कि यूथ प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है और हमें केवल उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार इन्हीं स्टेट में ये प्रोटेस्ट क्यों देखने को मिल रहा है। क्या ये स्कीम केवल इन्हीं स्टेट्स के लिए लागू होगी और क्या आपको भी स्कीम से कुछ बेनिफिट्स मिलेगा या नहीं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले मैं आपके लिए अग्निपथ स्कीम को बहुत ही सिंपल वे में समझा देता हूं। इस स्कीम के अंडर इंडिया का कोई भी सिटीजन जिसकी एज 17.5 साल से 23 साल तक है वो इसके लिए एलिजिबल है। और ये भर्तियां इंडिया की तीनों फोर्सेस यानी कि नेवी में भी और एयरफोर्स और आर्मी में तो होगी ही। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 10th पास हो और आपने +2 भी की हुई है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अब बात आती है कि अगर आप भर्ती हो जाते हो तो आप इन सर्विसेज में कितने साल तक रहोगे। तो आपकी पोस्टिंग 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर होगी और 4 साल बाद आप में से ही 25% को परमानेंट बेस पर 15 साल के लिए कमीशन मिल जाएगा। मतलब 75% घर आ जाएंगे और केवल 25% ही परमानेंट बेसिस पर आर्मी या दूसरी सर्विस में आगे कैरी ऑन करेंगे। साथ ही इस 25% सिलेक्शन के लिए कौन सा प्रोसेस होगा वो अभी तक मेंशन नहीं किया हुआ है। तो अब बात करते हैं कि इस अग्निपथ स्कीम के अंडर यूथ को कौन कौन से बेनिफिट्स और एडवांटेजेस मिलेगी। तो सबसे पहले सैलरी पैकेज की बात करते हैं। देखो, 4 साल आपको अपने देश के लिए सर्विस देनी पड़ेगी। तो इन 4 सालों में पहली साल आपको 30,000 मंथली सैलरी मिलेगी, दूसरी साल 33,000 हो जाएगी और तीसरी साल 36,500 मिलेगी और चौथी साल ये बढ़कर 40,000 हो जाएगी। तो सैलरी पैकेज कुछ इस तरह का रहने वाला है और इनमें से 70% सैलरी यानी कि 21,000 तक आपको इन हैंड मिलेगी और 30% अलग से मिलेगी। 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर होगा जो कि 4 साल तक रहेगा और 1 करोड़ का पे आउट मिलेगा अगर सर्विस के दौरान आपकी डेथ हो जाती है। प्रोटेस्ट का पहला मेन कारण यह है कि इन 4 सालों की सर्विस पूरी होने के बाद कोई भी पेंशन नहीं दी जाएगी। तो देखो यार, गवर्नमेंट जॉब में लोग इसी सोच को लेकर जाते हैं कि एक बार अगर उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई तो उनकी पूरी लाइफ सेटल्ड है। क्योंकि अगर मैं आर्मी की ही बात करूं तो आर्मी में जो भी अभी काम कर रहे हैं उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज, कैंटीन फैसिलिटीज और पेंशन भी मिलती है और ये लाइफ टाइम चली रहती है। लेकिन अब जो ये नई स्कीम है इसके अंडर बेनिफिट्स तो है लेकिन परमानेंट बेनिफिट्स नहीं है। तो यूथ का मानना है कि हमें सिर्फ 4 साल के लिए यूज किया जाएगा, उसके बाद हमें पूछा भी नहीं जाएगा। तो बात तो यूथ की भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि 3-4 साल तो उन्हें अपनी तैयारियां करने में लग जाते हैं और वो इस सर्विस को अपने करियर के रूप में देखते हैं। तो जो ये सारा प्रोटेस्ट हो रहा है ये इसी बात को लेकर है कि 4 साल की सर्विस पूरी हो जाने के बाद हम तो फिर से बेरोजगार हो जाएंगे, तो उसके बाद हम क्या करें। तो ऐसे में गवर्नमेंट को एश्योर करवाना चाहिए कि आपको गवर्नमेंट की अदर सर्विसेज में प्रेफरेंस दी जाएगी और ये रिटर्न में होना चाहिए तो और भी अच्छा रहेगा। और यूथ का ये भी कहना है कि 1-2 साल तो टेरेन को समझने में ही लग जाते हैं और साथ में महीनों की ट्रेनिंग भी होगी। तो ये तो बिल्कुल एक शॉर्ट टर्म सर्विस जैसी होगी, जैसे पार्ट टाइम जॉब होती है। तो साथ में पेंशन भी नहीं मिल रही है। हम तो 4 साल बाद जहां से उठे थे वहीं पर आ गिरेंगे। और ये प्रोटेस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार इन स्टेट्स में ज्यादा इसीलिए है क्योंकि यहाँ की यूथ आर्मी को ही अपना पूरा जीवन मानती है और इनके पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता है।
तो कंक्लूजन यही निकलता है कि ये एक तरह से टेम्पररी टाइम के लिए सर्विस होगी और आर्मी के लिए जो क्रेज हुआ करता था वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा।